नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में हैं और संजय निषाद कटहरी और मझवा की सीट पर दावेदारी पेश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक भी सीट अभी तक नहीं दी है। जब ये 2022 का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मझवा सीट पर इनके विधायक थे डॉक्टर विनोद बिंद। भयंकर वोटों से जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के सामने अब की बार उनको टिकट दे दिया गया भदोही से, टीएमसी के सामने। संजय निषाद के विधायक को बीजेपी ने टिकट दे दिया और वे सांसद बन गए। सीट खाली हो गई मझवा की। उस सीट पर इनकी प्रबल दावेदारी थी, मतलब एक ईमानदारी से कहें इनकी दावेदारी थी और लगातार मांग रहे थे। अब बीजेपी के तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं से इन्होंने बात की, योगी जी से और ब्रजेश पाठक से, भूपेंद्र चौधरी से, केशव प्रसाद मौर्य से बात नहीं बनी। फिर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात शायद नहीं हो पाई है। और उसके अलावा सुनील बंसल जो संगठन के मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, तो वहां से एक बड़ा फीडबैक निकल के आया है कि संजय निषाद को कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। संजय निषाद ने अब सरेंडर कर दिया है। जैसा कि कुछ लोग बगावत करते हैं, संजय निषाद ने सरेंडर कर दिया है और संजय निषाद ने कहा है बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, जैसे कहेगी वैसे हम करेंगे। वैसे खबरें ये भी आ रही थी कि बीजेपी इनका सिंबल नहीं यूज करके इनके व्यक्ति को कमल के फूल पर लड़ाना चाहती है, वो भी असंभव हो चुका। यानी कि कुल मिलाकर के कटहरी में भी और मझवा में भी इनको एक भी सीट नहीं दी जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इनका यूज किया है। और अब जैसा कि शुरुआत में बगावत के संकेत इन्होंने दिए थे कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम प्रसार करने नहीं जाएंगे, हम अपने लोगों को रोक देंगे, लेकिन अब जो खबर आ चुकी है जिसकी कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। संजय निषाद का जो मामला है, एक खबर इस समय ट्रेंडिंग में है क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव के छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी के अंदर लगे हुए हैं संजय निषाद जी। और संजय निषाद ने कह दिया है कि हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या, बीजेपी देगी नहीं तो क्या लड़ेंगे भाई, ये तो अपना सिस्टम सेट करने में लगे हैं। भाजपा और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं दी, एक भी सीट संजय निषाद ही मान गए। अब आप सोचिएगा, जो समाज की राजनीति करते हैं अब मान भी गए हैं। बीजेपी को अभिभावक माना, एक भी सीट ना दे। यूपी उपचुनाव को लेकर क्या बोले संजय निषाद, तो आप समझ सकते हैं। अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब एक भी सीट ना मिलने पर भी ये मान चुके हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग संजय निषाद के बारे में बताइएगा। बाकी ओम प्रकाश राजभर ने तो कह दिया है कि हमको एक भी सीट नहीं चाहिए, अनुप्रिया पटेल को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को व्यक्त करिए। यानी कि 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट पर आरएलडी लड़ रही है।